तरीके से अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत ही झटपट बन के तैयार भी हो जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। बस इसे बनाने के लिए हमें इन सब की तैयारी बस जल्दी कर लेनी होती है और ये जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाती है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 लाल मिर्च, जो पेड़ में ही पक के लाल हो जाते हैं, ये वही वाली लाल मिर्च है। और ले रही हूँ मैं 1 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं ले रही हूँ। साथ ही में ले रही हूँ मैं 4 टमाटर और इसको बीच से इस तरीके से कट कर दूँगी, ताकि बॉईल होने के बाद ये अच्छे से इसके छिलके टमाटर के निकल जाए। मैंने ले लिए हैं और यहाँ 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड करूँगी। पानी इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे कि पक के थोड़ी सी पानी सूख भी जाए और उसी में हम मसाला तैयार भी कर लें। तो यहाँ पे इसे उबलने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 डब्बे मशरूम के। यहाँ मेरी ये मशरूम के डब्बे 2 दिन पुराने हो गए हुए हैं, तो इसे अब डाल के, इसलिए थोड़ी सी ये पुराने हैं ना, इसीलिए थोड़े काले से दिख रहे हैं। फिर भी हम इन सबको अब अच्छे से साफ़ करेंगे। मशरूम को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे से मशरूम को साफ़ करते हैं तो इसकी जो भी गंदगी होती है, जो भी इसमें मिट्टी वगैरह बैठी हुई रहती है ना, वो अच्छे से हट जाती है और अच्छे से इसको साफ़ करना होता है। तो चलिए अब इन सब को हम क्या कर रहे हैं, बीच के पार्ट्स को मैं हटा दूँगी और यहाँ चाकू की सहायता से ऊपर से इसकी एक लेयर छिलके की उतर जाती है, तो इन सबको अच्छे से हम उतार देंगे। और आप चाकू की सहायता से भी हटा सकते हैं या फिर हाथ से भी अगर हटाएंगे ना तो ये बहुत ही ईज़िली हट जाएगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हटाएंगे हम और अच्छे से ये सारी उतर जाएगी, छिलका देख सकते हैं आप। अच्छे से इन्हीं सबको उतारने के बाद इसी तरीके से हम सारे मशरूम को साफ़ कर लेंगे और आपको मैं डिफरेंट दिखा रही हूँ कि साफ़ किया हुआ और जो नहीं साफ़, जिसका छिलका नहीं उतारा है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो हमारी वो वाली मशरूम, हम इसी तरीके से सारे मशरूम को साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे मशरूम साफ़ कर लिए हैं। अब इन सबको कट कर लेते हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग सिर्फ 2 पीसेस भी रख सकते हैं या 4 पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइसेस में थोड़े मोटे मोटे ही रख रही हूँ और इसी तरीके से सारे मशरूम को कट कर लेंगे। और साथ ही में अब चलिए प्याज की भी तैयारी कर लेते हैं। 4 प्याज छील के साइड में रख देते हैं और साथ ही में अब हम 4 प्याज को भी इसी तरीके से लंबे लंबे मशरूम जैसे हमने कट किए हैं वैसे ही 4 प्याज को भी कट कर लेंगे। आप चाहे तो प्याज को बारीकी चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में। मैं यहाँ पे लंबे लंबे पीसेस में ही कट कर रही हूँ और इसको अच्छे से ब्राउन करके ही बनाऊंगी। इस तरीके से भी बहुत टेस्टी बनती है। बस मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए ये इतना सा तैयारी अगर हम पहले कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर बॉईल कर लिए हैं, ये अभी गर्म ही है। इस तरीके से हम इसका छिलका निकाल लेंगे और इन सबको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हम बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल के उसमें जीरा डाल देंगे। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं हरी इलायची, 4 फूल वाली लौंग और दालचीनी और 4 काली मिर्च के दाने ले रही हूँ मैं। इन सबको भी तड़के में डाल देंगे और ये जो हमने प्याज कट किया था अब वो भी डाल देंगे और प्याज को थोड़ी देर तक हल्का सा सुनहरा होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। और मसाले इसकी अगर हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो टेस्टी बनती है सब्ज़ी और बहुत ही अच्छी बनती है। हमारे बच्चों को मैं जब इस तरीके से बनाती हूँ तो बहुत ही पसंद आती है। यहाँ पे कुछ इतना हम ब्राउन कर लेंगे प्याज के टुकड़े को और जो तेज़ पत्ता हमने डाला था ना वो निकाल देंगे। अब मसाले इसमें डाल देंगे, जो टमाटर का प्यूरी हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। अब इन सबको थोड़ी देर तक 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर साथ ही में डाल देंगे हम इसमें सूखे मसाले। सूखे मसाले हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, जो बेसिक से मसाले होते हैं बस वही डालेंगे। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। 5 मिनट जब ये अच्छे से पक जाएगी तो इसी में हम हरा मटर भी डाल देंगे, क्योंकि मटर पकने में समय लगती है और मशरूम बहुत जल्द हो जाती है। तो मशरूम हम एंड में डालेंगे, पहले मटर डाल के हम थोड़ी देर तक ढक ढक के इसको हम पकाते रहेंगे। जब मटर हमारी सॉफ्ट हो जाएगी फिर उसके बाद हम इस तरीके से इसमें मशरूम डालेंगे। अभी हमारी
मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हल्की हल्की सी होने लग गई है। अब हम इसमें कसूरी मेथी, 1 बड़े चम्मच कसूरी मेथी ले ली थी मैं। अब इसको हल्का सा मसल के डाल देंगे और थोड़ी देर तक, अभी हल्की सी सॉफ्ट हुई है, सही से अभी हमारी मटर हुई नहीं है, तो थोड़ी देर तक हम इसको और पका लेंगे ढक ढक कर। इस तरीके से जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चों को और घर में सबको बहुत ही पसंद आती है। जब हम ढक ढक के नमक डाले हुए रहते हैं ना, पकाते हैं, तो कुछ इस तरीके से धीमी ताव पे पकाते हैं तो पानी छोड़ने लगती है। अब हमारी मटर सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक के तैयार हो गई है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी मशरूम है अब वो डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हो गई है बन के तैयार। तो अब इन सब में हम मशरूम डाल देंगे। मशरूम डालने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगती है सब्ज़ी पकने में, तो बस इन सबको हम डाल के अच्छे से थोड़ी देर तक मिला लेंगे और हमारी लाजवाब सी मशरूम की सब्ज़ी बनके चुटकियों में तैयार हो गई है। आप भी अगर बनाएं, बस इनकी तैयारी थोड़ी सी पहले कर लें तो ये बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाती है। आप चाहे तो इसे सूखा भी बना सकते हैं या ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी ग्रेवी वाली चाहिए थी, तो थोड़ी सी पानी ऐड करके थोड़ी देर हमने पका लिया यहाँ पे। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दिए हैं और धनिया पत्ता डाल दी हूँ कट किया हुआ। अब इन सबको थोड़ी देर तक मिला लेंगे और बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमारी सब्ज़ी बनके हो गई है बिल्कुल रेडी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो का बटन भी दबा दीजिए रेसिपी अच्छी लगी हो।